सो हे गाइस, आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स। ये बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज होने वाली है और ये वही दुनिया की है जहां से गेम्स ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ ड्रैगन जैसी जबरदस्त और अपने टाइम की सबसे ज्यादा पॉपुलर वेब सीरीज निकली थी। वेब सीरीज आज ही के दिन इंडिया में रिलीज की गई है हिंदी में। अगर आपने वो दोनों सीरीज देखी है तो ये कहानी आपको बिल्कुल भी नई लगते हुए भी जानी पहचानी लगेगी, और अगर आपने नहीं भी देखी है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आज हम इस कहानी को बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। और कहानी की स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। सो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक मौत से, और यहाँ पर मौत हुई है सर आर्लिन की, जो कि हेज नाइट था। तो गाइस यहाँ पे मैं आप सभी को बता देती हूँ कि हेज नाइट एक्चुअली होता क्या है। नाइट असल में उस जमाने के प्रशिक्षित योद्धा होते थे जिन्हें तलवार चलाना, घोड़े पर लड़ना और अपने लॉर्ड या राजा की रक्षा करना सिखाया जाता था। नाइट बनना आसान नहीं होता था, इसके लिए सालों की ट्रेनिंग चाहिए होती थी। अक्सर नाइट किसी बड़े लॉर्ड या राजा के लिए काम करते थे और बदले में उन्हें रहने की जगह, खाना, सम्मान और कभी कभी जमीन भी मिल जाती थी। और यही वजह है कि समाज में नाइट्स को इज्जत की नजर से देखा जाता था। नाइट्स से उम्मीद की जाती थी कि वे कमजोरों की रक्षा करें, अपने वचन पर कायम रहें और अपने मालिक के लिए जान तक देने के लिए तैयार रहें। लेकिन हर नाइट एक जैसा नहीं होता था। कुछ सच में इज्जतदार होते थे तो कुछ सिर्फ नाम के नाइट होते थे जो ताकत और पैसों के लिए लड़ते थे। ये तो हो गए नाइट। और अब बात करते हैं हेज यानी हेज नाइट की। हेज नाइट असल में ऐसा नाइट होता था जिनके पीछे कोई बड़ी रॉयल फैमिली या ताकतवर घराना नहीं होता था। और ये जो हेज नाइट होते थे वो गाँव-गाँव घूमते रहते थे। जहाँ पर भी इनको काम मिल जाता था वहीं पर रुक जाते थे। कभी किसी व्यापारी की रक्षा कर ली, तो कभी किसी छोटे से टूर्नामेंट में लड़कर पैसे कमा लिए, तो कभी किसी लड़ाई में भाड़े के सैनिक बन गए। इनके पास ना तो बड़ी सेना होती थी और ना ही महल, और ना ही इनके पास ज्यादा इज्जत होती थी, और लोग इन्हें ज्यादा सीरियस भी नहीं लेते थे। लेकिन कई बार यही हेज नाइट मुश्किल हालात में सबसे ज्यादा काम आते थे, क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता था। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको नाइट्स और हेज नाइट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आते हैं अपनी स्टोरी लाइन पर। यहाँ पर हम सर आर्लिन की बॉडी को देख पाते हैं जिनकी अभी डेथ हो गई है। वो एक हेज नाइट थे जो कि अपनी पूरी जिंदगी तलवार के भरोसे जीते रहे थे। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है एक लड़के पर जिसका नाम होता है डंक, और डंक यहाँ पर सर आर्लिन का रिक्वायर था। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो शागिर्द। शागिर्द मतलब ये हमेशा उनके साथ रहता था और उनसे सारी चीजों को सीख रहा था। एक्चुअली सर आर्लिन ने डंक को सड़कों से उठाया था, उसे अपने साथ रखा और नाइट बनने की ट्रेनिंग दी। डंक उनके साथ सफर करता था, उनके घोड़े और हथियारों का ध्यान रखता था और उनसे तलवार चलाना, लड़ना और इज्जत से जीना सीखता था। अब यहाँ पर सर आर्लिन की मौत हो जाती है, इस वजह से डंक बिल्कुल अकेला हो जाता है। देन वो उन्हें वहीं पास में दफना देता है और उनका हथियार, उनका कवच और उनका घोड़ा अपने पास रख लेता है, क्योंकि यही अब उसकी पूरी दुनिया है। एंड उसके बाद वो अपने मास्टर की तलवार को अपने हाथ में लेता है और अपने आप से एक वादा करता है कि वो उनका नाम बेकार नहीं जाने देगा। एंड वो खुद को नाइट घोषित कर लेता है और कोई उसे नाइट बनाने वाला भी नहीं था, इसलिए ये रस्म भी वो खुद ही निभा लेता है। और अब डंक को पता चलता है कि पास ये एशफोर्ड मीडो नाम के शहर में एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। ये मैदान एशफोर्ड शहर के बाहर है, जहाँ पर दूर दूर से नाइट्स अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। डंक समझ जाता है यही उसका मौका है। अगर वो इस टूर्नामेंट में उतरा तो उसे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि पहचान भी मिल सकती है। तभी वो सर आर्लिन के कवच और ढाल को पहनता है और उनकी तलवार को लेकर और उनका नाम लेकर डंक एशफोर्ड मीडो की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे घोड़ों का अस्तबल दिखाई देता है और वो भी काफी ज्यादा थक गया था, इसीलिए वो वहां पर रुक जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक छोटे बच्चे से होती है जिसका नाम एग होता है, और एग उस अस्तबल में घोड़ों का काम किया करता था। तभी डंक उससे अपने घोड़ों का काम करवाता है और उसे एक चांदी का सिक्का देता है, लेकिन एग सिक्का लेने से मना करता है और उसे कहता है कि तुम मुझे अपना शागिर्द बना लो और अपने साथ ले चलो। जिस पर डंक कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी चिंता करेंगे। जिस पर एग कहता है कि मैं अनाथ हूँ, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ काम करता हूँ और यही मेरी जिंदगी है। लेकिन ये सुनने के बाद भी डंक उसे अपने साथ नहीं लेके जाता है। वो अपने घोड़े पे बैठकर आगे बढ़ जाता है और एग वहीं पर खड़ा रह जाता है। और अब फाइनली काफी दूर का सफर तय करने के बाद डंक आखिरकार एशफोर्ड मीडो पहुंच जाता है। और अब डंक यहाँ पर एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर सभी नाइट्स को अपना नाम दर्ज कराना था। तभी उसे वहाँ पर एक प्लम्बर नाम का आदमी मिलता है। प्लम्बर उस जगह का जिम्मेदार था और वो सभी नाइट्स का रजिस्ट्रेशन करता था ताकि वो टूर्नामेंट साफ सुथरा और व्यवस्थित रख सके। डंक यहाँ पर अपना नाम रजिस्टर कराता है, लेकिन प्लम्बर उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बताता है कि मेरा नाम सर डंक है, मुझे आर्लिन ऑफ पेनिट्री ने ट्रेन करके नाइट बनाया है, लेकिन अब वो मर चुके हैं और उन्होंने मुझे अपनी तलवार भी दी है। और अब उसकी ये बात सुनकर प्लम्बर सिर हिलाकर जवाब देता है कि मैंने तो उनका नाम कभी नहीं सुना। जिस पर डंक कहता है कि वो काफी महान नाइट थे और मैं उनके लिए कसम खाता हूँ। जिस पर प्लम्बर कहता है तुम्हारी वेशभूषा को और तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम नाइट हो, ऐसा लगता है जैसे तुम कोई किसान हो। वो कहता है लेकिन मुझे ये बताओ कि उन्होंने तुम्हें किसके सामने नाइट बनाया था, तुम मुझे अपना गवाह लेकर आओ जो ये कहे कि तुम नाइट हो। जिस पर डंक कहता है वहाँ पर कोई गवाह नहीं था, केवल हम दोनों ही थे। और अब ये सुनने के बाद प्लम्बर कहता है तो कोई बात नहीं है, वो पेनिट्री थे ना, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उनको पहचानता होगा। अगर कोई आकर मुझे उनके बारे में बताएगा तो मैं तुम्हें नाइट मान लूंगा। और अब इस पर
पर डंक कहता है कि एक मैन फ्रेंड पेनेट्री है जो मेरे सर को जानते हैं। उनके पिता के साथ उन्होंने काफी सारे युद्ध लड़े थे और अब डंक को इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक गवाही की जरूरत थी और उसके लिए उसे सर मैन फ्रेंड के पास जाना था। सर मैन फ्रेंड भी एक नाइट थे और वो भी इसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सभी नाइट्स अपने अपने टेंटों में रुके हुए थे, आराम कर रहे थे, घोड़े संभाल रहे थे और अपनी ताकत और रणनीति की तैयारी कर रहे थे। और अब जैसे ही डंक सर मैन फ्रेंड की टेंट के पास पहुंचता है, उसे वहां पर 2 कॉल गर्ल मिल जाती है। ये लड़कियां उस जमाने के हिसाब से सर मैन फ्रेंड के मनोरंजन के लिए थी और अब डंक उनसे कहता है मैं एक नाइट हूँ और मुझे सर मैन फ्रेंड से मिलना है, जिस पर वो लड़कियां उसे देखकर हंसती हैं और कहती हैं कि तुम किसी भी एंगल से नाइट जैसे नहीं लग रहे हो। इस पर डंक थोड़ा चुप हो जाता है। देन वो लड़कियां कहती हैं कि सर मैन फ्रेंड तो फिलहाल सो रहे हैं, अगर तुम्हें मिलना है तो शाम को आ रहा, जिस पर डंक वहां से वापस चला जाता है और अब वो रास्ते से निकल रहा होता है तभी उसे स्टीफन और उनका रिक्वायर रेमान दिखाई देता है। स्टीफन ने रेमान को काफी बहादुरी और ताकत से पीटा हुआ था। असल में वो दोनों आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे। डंक उन्हें देख लेता है, तभी स्टीफन वहां पर आता है और डंक से पूछता है क्या तू मुझसे लड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर हम व्यूअर्स को बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे डंक को उससे काफी ज्यादा डर लग रहा हो। देन वो उससे कहता है मैं एक नाइट हूँ लेकिन अभी लड़ना नहीं चाहता, और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। और अब ऐसे ही दिन गुजर जाता है और शाम हो जाती है। शाम ढलते ही डंक एक बार फिर से सर मैन फ्रेंड से मिलने के लिए उनकी टेंट की तरफ निकल पड़ता है और अब वही 2 लड़कियां उससे फिर से कहती हैं कि सर मैन फ्रेंड अभी बिजी है, तुम तब तक यहाँ पर घूम लो और बाकी चीजों को एक्सप्लोर कर लो। जिस पर डंक थोड़ा झुंझलाकर कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं यहाँ पर एंजॉय कर सकूं। और अब ये सुनकर वो लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं और उसका मजाक बनाती हैं। ये सब डंक को बहुत बुरा लगता है एंड वो कहता है तुम लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो, ऊपर से तुम मेरी मदद भी नहीं कर रही हो। जिस पर वो लड़कियां कहती हैं कि डंक तुम्हारे जैसे कई लड़के यहाँ पर हर साल लड़ने के लिए आते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। एंड वो आगे कहती हैं तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम एक नाइट हो, तुम बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी, एक किसान जैसे लगते हो। और अब ये सुनने के बाद डंक दोबारा से उस टेंट से बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही उसकी नजर एक शो वाले टेंट पर पड़ती है जहाँ अंदर से भीड़ की आवाजें आ रही होती है। डंक जब अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर टेस्ले नाम की एक लड़की एक नकली ड्रैगन के साथ लोगों को टारगेरियन घराने की कहानियां सुना रही होती है। सो गाइस यहाँ पर मैं आप सभी को टारगेरियन घराने के बारे में बता देती हूँ, जिसे हमने गेम्स ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन जैसी फेमस वेब सीरीजों में देखा था। अगर आपने ये वेब सीरीज नहीं देखी है तो मैं आपके लिए शॉर्ट में बता देती हूँ। टारगेरियन घराना वेस्टरोस का सबसे ज्यादा ताकत भर राज घराना रहा है। ये वही लोग थे जो ड्रैगन की दम पर 7 राज्यों पर राज किया करते थे। ड्रैगन सिर्फ इनके जानवर नहीं थे बल्कि जंग का सबसे बड़ा हथियार थे। उनकी आग से पूरे के पूरे कबीले जल जाया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ ड्रैगन खत्म हो गए और टारगेरियन की ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गई। तो इन्हीं ड्रैगन और इसी राज घराने के बारे में ये लड़की यहाँ पर कहानियां सुना रही होती है। एंड डंक यहाँ पर टेस्ले को काफी गौर से दिखता है जैसे कि वो उसे पसंद करने लगा हो। खैर इसके बाद डंक वहाँ से बाहर निकल आता है और बाहर उसे रेमोन मिल जाता है। सो गाइस ये वही रिक्वायर होता है जिसे हमने स्टीफन के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखा था। रेमोन डंक से बात करता है और उसके बाद उसे खाना खिलाने के लिए एक टेंट के अंदर ले जाता है और डंक भी यहाँ पर काफी ज्यादा भूखा होता है, इसीलिए वो भी उसके साथ चला जाता है। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता है। टेंट के अंदर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और कोई शराब पी रहा होता है। मतलब कि सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो टेंट है वो लियोनल बाराथियन का था। डंक उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि लियोनल बाराथियन भी उस दौर का बहुत ही बड़े और बहुत ही ज्यादा ताकतवर नाइट माने जाते थे। एक्चुअली वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आया हुआ था। और अब लियोनल बाराथियन भी सबके सामने अपने परिवार की बहादुरी और पुरानी जंगों की कहानियां सुनाता है और बाकी सभी लोग काफी इंजॉय करते हैं। और अब डंक यहाँ पर खाना खा रहा होता है तभी लियोनल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे अपने पास बुलाता है। वो उससे उसके बारे में पूछता है, जिस पर डंक उसे कहता है मेरा नाम डंक है, मैं तो बस यहाँ पर खाना खाने के लिए आया था। अब डंक की यही ईमानदारी लियोनल बाराथियन को इम्प्रेस कर देती है। लियोनल जोर से हंसता है और डंक के साथ काफी सारा एंजॉय करता है। डांस करते हैं, खाना पीना, हंसी मजाक सब चलता है। और इसी के साथ लियोनल बाराथियन अपनी और अपने परिवार की बहादुरी की किस्से डंक को सुनाता है और डंक भी उसकी सारी बातों पर यकीन करता जा रहा था। खैर डंक को तभी बाहर मैनफ्रेड दिखाई दे जाता है और वो बाहर आकर सर मैनफ्रेड से बात करता है। वो कहता है क्या सर आप आर्लन को जानते हैं जिन्होंने आपके पिता के साथ कई सारी जंगें लड़ी थी। जिस पर सर मैनफ्रेड कहते हैं मेरे पिता ने बहुत सारे लोगों के साथ जंग लड़ी थी, मुझे हर किसी के बारे में याद नहीं, मैं सबको ध्यान नहीं रख सकता। जिस पर डंक कहता है कि अगर आप मुझे नाइट नहीं मानोगे, आप मुझे नहीं पहचानोगे तो मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सर मैनफ्रेड यहाँ पर इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं, जिससे डंक काफी ज्यादा उदास हो जाता है। खैर
तब डंग अपने घोड़ों के पास वापस लौटता है जिसे उसने पेड़ के नीचे बांधा हुआ था एंड वहां पर उसे एग दिखाई देता है जो कि मछलियां पका रहा होता है। डंग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, जिस पर एग कहता है मैं बैलगाड़ी में बैठकर यहाँ तक आ गया। एंड वो कहता है मैंने तुम्हारे सारे घोड़ों का काम कर दिया है और तुम्हारे लिए खाना भी बना लिया है। और ये वाली बातें सुनकर डंग उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और अब वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जिस पर डंग कहता है मेरा नाम सर डंकन द टॉल है, मैं एक महान योद्धा हूँ। जिस पर एग कहता है मैंने तो सारे महान योद्धाओं को जानता हूँ लेकिन तुम्हारा नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। जिस पर डंग मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैं काफी जल्दी फेमस नाइट बनने वाला हूँ, साथ ही मैं तुम्हारे काम से भी बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना रिक्वायर बनाने के लिए तैयार हूँ। और फाइनली डंग यहाँ पर एग को अपना शागिर्द बना लेता है। एग उससे कहता है मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं दे सकता लेकिन खाना और कपड़े जरूर दे दूंगा। खैर इसके बाद ये दोनों काफी खुश होते हैं और फाइनली सो जाते हैं। सो गाइस ये था पहला एपिसोड और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ये वेब सीरीज हर हफ्ते एक एपिसोड लेकर आती है, तो अगले हफ्ते दूसरा एपिसोड भी हमें देखने को मिलेगा और जैसे ही वो आएगा उसका भी वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितनी भी लेटेस्ट वेब सीरीज हैं वो हमारे चैनल पे आपको सारी की सारी मिल जाएंगी, चाहे वो हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो या फिर साउथ की हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।